गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। करते हम क्लास स्टार्ट, है ना। क्वेश्चंस कर रहे थे, उन्हीं क्वेश्चन से कहानी को आगे बढ़ाते। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, अच्छा सा एक सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिया है। ये देखो, है ना, अच्छा दिख रहा है ना। चल देखो, मैं कहानी बताता हूँ, ठीक है। ट्रेंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू और बीसी क्या है, पैरेलल है। क्लियर। और उसमें पी क्यू कितना है, 5। तो हमें एरिया निकालना है, ए पी क्यू का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्रेंगल होता क्या है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रेंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। क्लियर। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, है ना। तो चलिए देखिए अभी ध्यान से, है ना, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल, और उसका एरिया होता है √3/4 A²। साथ ही साथ इसके अंदर का हर एक एंगल ना 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। हर एक एंगल होता है 60 डिग्री, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं पहले, है ना, ठीक है। सो एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर, ठीक है। जिसमें पी क्यू और बीसी पैरेलल है। एक लाइन बना देता हूं यहां पे, पी क्यू जो बीसी के क्या है, पैरेलल है। मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। और पी क्यू बराबर 5 दिया है इन्होंने हमें। कितना दिया है, पी क्यू 5। क्लियर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू निकालना है, मतलब ये ऊपर वाले का एरिया निकालना। अब एक चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें सारे कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री। क्लियर, ठीक है ना। और इसके पैरेलल है ऊपर वाली लाइन, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, है ना, ठीक है। 60 और इसके पैरेलल है ऊपर वाली लाइन। क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए जब भी लाइन पैरेलल होगी तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाएगा। बताओ जरा, रेल की पटरी पर जब भी ऐसा डंडा रखेंगे दोनों एंगल बराबर होते, बताया था मैंने। ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर। मतलब इसके पैरेलल लाइन डालेंगे तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल बनेगा अपने आप में, ये भी एक समबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। बताओ, इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर हुई कि नहीं हुई, हुआ क्या, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है ना। तो इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर हुई कि नहीं हुई। तो जब भी पैरेलल लाइन डालेंगे तो ये 60 तो ये भी 60, तो तीनों एंगल बराबर, मतलब तीनों साइड बराबर। तो छोटा ट्रायंगल भी अपने आप में समबाहु त्रिभुज है। तो यदि ये लेंथ 5 है तो बताइए ये भी 5 हो गई और ये भी क्या हो गई, 5 5 5। क्लियर, इतनी बात ठीक है। 5 5 5। क्लियर, ठीक है। अब देखो, तो अब हमें इसका एरिया निकालना है, इसका एपीक्यू का। एपीक्यू यही ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल एपीक्यू का एरिया हमें निकालना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, ठीक है। तो ट्रायंगल एपीक्यू का एरिया हमें निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A²। A², तो A बराबर 5 है क्या इसका, A बराबर 5 है ना इसका, हमारे ट्रायंगल एपीक्यू का A कितना है, 5। क्लियर। तो 5 का स्क्वायर तो 25 √3/4। क्लियर है क्या। सो आंसर विल बी 25 √3/4। आया क्या समझ में सभी को, है ना। तो आंसर विल बी 25 √3/4। क्लियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। आया क्या समझ में सभी को, है ना। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल बीसी, एपी पीबी 1:2 है।
1:2। क्लियर, ठीक है ना। और ए क्यू बराबर 3 गिवन है आपको। ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है ना। ए क्यू बराबर 3 और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए है ना। ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू और बी सी क्या है, पैरेलल है। तो पी क्यू एक पैरेलल लाइन इसके खींच दीजिए आप, ठीक है। पैरेलल खींचते से ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए या नहीं, बताइए मुझे। जब भी बेस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, आधार के समांतर रेखा जब भी खींचते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब एपी से पीबी का रेशियो 1:2 है कि नहीं है। एपी से पीबी का रेशियो क्या है, 1:2। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब ए क्यू 3 दिया है, ए सी निकालना। अब एक चीज आप समझो, समरूप होने का फायदा क्या है, सिमिलर होने का फायदा क्या है। समरूप, दो त्रिभुज समरूप सिमिलर होने का फायदा क्या, फायदा ये है कि दो सिमिलर त्रिभुज में पति पत्नी के 3 जोड़े होते हैं हमेशा, मतलब संगत भुजाओं के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के 3 पेयर्स होते हैं। क्लियर है ना। तो पति पत्नी के 3 जोड़े होते हैं। तो समरूपता का फायदा ये है कि एक जोड़े का जो रिश्ता है वही रिश्ता बाकी दोनों पति पत्नी में भी फॉलो होता है। सरल सरल, ये काम कितनी बार किया हमने, यही तो हम कर रहे हैं इन सारे क्वेश्चन में। पति पत्नी के 3 जोड़े होते हैं दो समरूप त्रिभुज में। एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, मतलब 3 गुना का 2 गुना का मैथमेटिकली जो भी, वही रिश्ता बाकी दोनों में भी फॉलो होता है। ये फायदा है। क्लियर। अब आप देखो, पहले पति पत्नी ढूंढना भी आना चाहिए। ये पति तो ये पत्नी, बताओ अब यदि ये 1 है तो ये 3 है कि नहीं है। तो पति पत्नी का रिश्ता 3 गुना का है कि नहीं है, बताइए। ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है और कई बार आपके सामने आया है। मैंने बताया आपको कि इसमें पति पत्नी कौन होते हैं, छोटे ट्रायंगल में एपी तो बड़े ट्रायंगल में ए बी। तो बताइए ये 1 है तो 1 और 2, ये पूरा यहां से यहां तक ए बी 3 हुआ कि नहीं हुआ, 3 गुना का रिश्ता है कि नहीं है। क्लियर। अब यदि एक पति पत्नी 3 गुना है तो बाकी दोनों पति पत्नी के जोड़े भी 3-3 गुना होंगे। तो बताइए ये पति पत्नी का जोड़ा है तो बताइए ये भी 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर, इतनी बात। और ये भी 3 गुना है, ये भी 1 का 3। क्लियर। अब हमें क्या दिया है, ए क्यू 3 दिया है। तो ए क्यू यानी कि ये वाली लेंथ हमें 3 गिवन है क्या। क्लियर। ये यदि 3 है तो ये 3 तिया 9 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। या फिर देखो ना, 1 बराबर 3 है, 1 बराबर 3 है तो 3 बराबर 3 तिया 9 है ना। एक तिया 3 तो 3 तिया कितना आएगा, 9 आया क्या समझ में सभी को। क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। तो आंसर विल बी 9, ठीक है। ए सी बराबर 9, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं ले लेता हूं, है ना, ठीक है। 1 मिनट, हाँ 1 सेकंड रुकना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे लेना था आपके लिए मिड पॉइंट वाला। चलो देखो, है ना, मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन ना, ध्यान देना, ठीक है। क्या है कहानी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में पॉइंट डी ऑन साइड एसी, पॉइंट डी ऑन साइड एसी, ठीक है। भुजा एसी पर बिंदु डी है, हिंदी में लिख देता हूं, भुजा एसी पर बिंदु डी है ना, ठीक है। पॉइंट डी ऑन साइड एसी, भुजा एसी पर बिंदु डी है ना, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी ऑन साइड एसी, भुजा एसी पर बिंदु डी है। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब
हिंदी इंग्लिश में अलग अलग लिखूं क्या? ठीक है, दोनों को अब कॉमन ही लिख देता हूं दोनों के लिए, है ना? ठीक है, पी क्यू एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई मिड पॉइंट है ए बी बी सी ए डी और डी सी के, ए बी बी सी ए डी और डी सी के मध्य बिंदु है पी क्यू एक्स वाई। इन चारों के क्या है ये पी क्यू एक्स वाई? मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स यानी कि मध्य बिंदु, है ना? ए बी बी सी ए डी डी सी के मध्य बिंदु है पी क्यू एक्स और वाई। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना? अब तो पी एक्स से क्यू वाई का रेशियो हमें निकालना है, बस ये क्वेश्चन है और क्या। चलो कर लेते इसको सॉल्व, है ना? तो पी एक्स से क्यू वाई का रेशियो हमें निकालना है। ठीक, हाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ पी एक्स एंड क्यू वाई। क्लियर? चलो तो बना लेते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, है ना? ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर? ठीक है, पॉइंट डी ऑन साइड ए सी, भुजा एसी पर कोई पॉइंट डी, कहीं भी बीच में नहीं, जरूरी नहीं बीच में, साइड में, है ना? भुजा एसी पर कोई पॉइंट डी, ठीक है ना? अब पी क्यू एक्स वाई ए बी बी सी ए डी डी सी के मध्य बिंदु है ना? अब ध्यान देना, पी क्यू एक्स और वाई, ए बी का मिड पॉइंट पी है, ठीक है ना? ए बी का मिड पॉइंट पी है, ए बी का मिड पॉइंट क्या है? पी। यदि पी मिड पॉइंट है, ठीक है ना? अब BC का मिड पॉइंट क्या है? Q है ना? ठीक है, BC का मिड पॉइंट क्या है? Q है ना? AD का मिड पॉइंट क्या है? X है, X है ना? ठीक है, ये दोनों टुकड़े भी बराबर है, इक्वल दोनों पार्ट, है ना? AX और XD। क्लियर? फिर DC का मिड पॉइंट Y है, तो DC का मिड पॉइंट क्या है? Y है। क्लियर? ठीक है ना? DC का मिड पॉइंट है Y। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलो अब PX से QY का रेशियो निकालना है। तो कहाँ है लाइन PX? देखो ये रही लाइन PX और QY ये रही लाइन QY, इसका रेशियो हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मिड पॉइंट वाला खेल मैंने आपको बताया था ना, देखो बताता हूं फिर से एक बार। मिड पॉइंट वाला गेम मैंने आपको बताया था। क्लियर? ठीक है, अब मिड पॉइंट वाले गेम की क्या कहानी है, ध्यान देना है ना? ठीक है, ध्यान क्या देना है यार, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको। कोई भी ट्रायंगल है ABC, है ना? यदि आपने इसका मिड पॉइंट लिया और इधर इसका भी मिड पॉइंट लिया, ऐसे ऐसे, ठीक है, और इन दोनों को मिलाया, तो मिड पॉइंट से मिलने वाली लाइन नीचे वाली लाइन की हमेशा आधी होती है। याद आ रहा है? हमेशा आधी। कोई भी ट्रायंगल, कोई भी रैंडम ट्रायंगल बना लो, ये एक ट्रायंगल बनाया, इसका मिड पॉइंट ये ले लो, ये दोनों टुकड़े बराबर, इसका मिड पॉइंट ये ले लो, ये दोनों टुकड़े बराबर, इन लाइन को मिलाओगे तो हमेशा इससे क्या होती है? आधी। जब भी किसी भी ट्रायंगल के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो नीचे का हमेशा क्या होता है? वो आधा। कैसा भी ट्रायंगल हो मैटर नहीं करता, ये मैंने बताया था आपको मिड पॉइंट वाले गेम में कैसे होता है आधा। क्योंकि सुनो ना, जैसे ही मिड पॉइंट डालते हो तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है, त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज समरूप का फायदा क्या? जो पति पत्नी के एक जोड़े में रिश्ता है वही रिश्ता बाकी दोनों में भी काम करेगा। बताइए, तो इन पति पत्नी का रिश्ता दुगने का है कि नहीं है? बताइए, एक का दो, क्योंकि इसका आधा है ना ये, तो एक और एक दो हो गया। ये दुगने का रिश्ता है, तो सीधी सी बात है ये भी दुगने का रिश्ता, तो ये भी दुगने का रिश्ता होता है कि नहीं होता है? क्लियर इतनी बात? तो इसीलिए दुगने का रिश्ता मतलब इसकी हमेशा क्या होती है? आधी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का मिड पॉइंट दोनों ओर मिला के लाइन खींचेंगे तो हमेशा इसकी क्या होती है? आधी। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना PX से QY का रेशियो। अब देखो बस इसी कलाकारी का यूज करेंगे, आंसर दिख रहा है ना? तो देखो सबसे पहले ना क्या करो, आप BD को मिला दो। किसको मिला दो? BD को। ये BD थोड़ा सा क्रिटिकल लाइन, एक सिग्निफिकेंट सा लाइन प्रूव होगा इस सेटअप के लिए, है ना? ठीक है, BD। क्लियर?
अब आप एक चीज देखना ध्यान से ना, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। BD, ठीक है। इस BD के ऊपर देखो जरा ठीक से, बताइए ट्रायंगल ABD देखो, इसका मिड पॉइंट है कि नहीं है P, और AD का मिड पॉइंट है कि नहीं X। तो अब आप बताइए इसका ये लाइन आधी हुई कि नहीं हुई। अरे यही सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो ना आप, AB और AD, AB का मिड पॉइंट P है, AD का मिड पॉइंट X है। तो बताइए ये सेम सेटअप है तो इसका आधा होगा कि नहीं होगा, ये क्लियर। अब यही सेम सेटअप देखो आप नीचे भी बन रहा है, ये नीचे DCB, इस DC का मिड पॉइंट है ये, मतलब ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर है कि नहीं, वैसे ये दोनों बराबर है कि नहीं है। DCB, इसी स्ट्रक्चर को उल्टा कर दो, नीचे बना दो एक ऐसा चित्र ऐसे करके, है ना, तो इधर भी तो आधा होगा कि नहीं होगा। तो बस ऐसा ही, DC का मिड पॉइंट Y है और BC का मिड पॉइंट Q है। तो बताइए ये भी मध्य बिंदु है तो इसका आधा होगा कि नहीं होगा ये। अब इसका आधा ये, इसका आधा ये, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए। इसी का आधा ये भी इसका आधा है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हुए। तो PX और QY बराबर, यानी कि PX भी 1 और QY भी 1। तो इन दोनों का रेशियो PX से QY का रेशियो 1:1 आएगा कि नहीं आएगा आंसर। क्लियर, कितना अच्छा, बहुत बहुत शानदार सवाल था, पता है आपको। तो बताइए PX और QY का रेशियो 1:1 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं मैं, है ना। बड़ा ही शानदार सा सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक मिनट, सिमिलरिटी के क्वेश्चन शायद मैंने आपको पिछली 2 क्लासेस में भी करवाए ना। हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलरिटी के मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। देख लेता हूँ कुछ बच रहा है क्या एक बार, है ना। हाँ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो, है ना। देखो सभी लोग ध्यान से, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABC, एंगल BAC बराबर 90 डिग्री, है ना, ठीक है। एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, है ना, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC, क्लियर, ठीक है। एंगल BAC बराबर 90 डिग्री, एंगल BAC बराबर क्या है 90 डिग्री, क्लियर, ठीक है। और AD BC के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। AD और BC आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है, क्लियर, ठीक है ना। AD बराबर 6 और BD बराबर 4, है ना। AD बराबर 6 और BD बराबर 4, तो लेंथ ऑफ BC हमें निकालना है ना। AD बराबर 6 और BD बराबर 4, तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ BC, क्लियर, ठीक है। चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। ट्रायंगल ABC में एंगल BAC इज 90 डिग्री, ठीक है ना। AD परपेंडिकुलर टू BC, ओके, ठीक है ना। AD 6 BD 4, तो BC हमें निकालना है। दिस इज ट्रायंगल ABC, है ना, ठीक है। एंगल BAC क्या है 90 डिग्री, क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। और AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है ना। AD बराबर 6, AD कितना है 6 है, BD कितना है 4 है, ठीक है। तो आपको निकालना है BC, मतलब आपको ना ये वाली लाइन निकालनी है BC, मतलब ये लेंथ आपको निकालनी है पूरी, है ना, ठीक है। तब इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसमें होता कुछ इस प्रकार से है कि एक सेटअप है जिसमें यहां भी 90 डिग्री होता है और यहां लंबवत डालते हैं। जैसे ये सेटअप ऐसा है कि जैसे A B C और ये D, ठीक है।
तो इसका एक फॉर्मूला होता है AD² बराबर BD इंटू DC, ये फॉर्मूला होता है। मैं सिमिलरिटी से भी करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो चलो, AD कितना गिवन है आपको 6, BD कितना गिवन है 4, तो AD का वैल्यू 6 पुट अप करें, BD का वैल्यू 4 गिवन करें तो DC का वैल्यू आ जाएगा, चलो 36 है बराबर 4 इंटू DC, तो 4 9 जा 36 क्या, तो बताइए DC की वैल्यू 9 आ गई ना। DC कितना आ गया, 9 आ गया ना आपका, DC 9 आ गया, क्लियर है। तो DC आ गया 9, अब आपको निकालना है BC, तो BC 9 और 4 13 हुआ क्या, बताओ 9 4 और 9, BC कितना हुआ 4 + 9 13, क्लियर है क्या इतनी बात। तो BC आ जाएगा आपका 13, ठीक है ना। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो BC बराबर 13, ये फॉर्मूला है। अब मैं लगाता हूं यहां पे सिमिलरिटी, ठीक है। चलो, तो एक चीज आप समझो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से दो ट्रायंगल, एक ही है, एक मिनट, एक ये ट्रायंगल है ABD और एक ट्रायंगल है ADC, है ना, ठीक है। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना, ठीक है। अब देखो 6 है, ये 4 है ना, ठीक है, और ये क्या है 6 है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो पहले मैं प्रूव कर देता हूँ कैसे सिमिलर, क्योंकि सिमिलरिटी से ये फॉर्मूला बनता है और ये आंसर आएगा, ठीक है। तो सिमिलर कैसे हुए, चलो इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। यदि ये थीटा है, अब सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे देख लो, ये एंगल थीटा है। यदि ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा बचा क्या, तीनों मिला के 180 होते, 180 में से 90 गया, 90 गया तो दोनों का मिला के 90 बचा कि नहीं बचा, 90 में से थीटा गया तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा बचा या नहीं, आता है क्या समझ में, क्लियर। यदि ये थीटा है तो ये वाला एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा, क्लियर। 180 में से 90 गया तो दोनों का मिला के 90 बचा, तो 90 में से थीटा गया तो 90 माइनस थीटा, क्लियर। अब यहां देखो आप, अब आप जानते हैं कि पूरा का पूरा 90 डिग्री है ये। अब आप सोचो ये एंगल कितना रहा होगा, 90 में से थीटा रहा होगा तभी 90 माइनस थीटा बचा कि नहीं बचा, 90 में से कितना रहा होगा थीटा, या फिर 90 में से इसको माइनस कर दो 90 माइनस थीटा को, तो ये एंगल आ जाएगा। 90 में से 90 माइनस थीटा को मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस करूँगा, माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस थीटा, तो बताइए थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये थीटा। अब आप एक चीज़ सोचो, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इधर इस छोटे में, तीनों एंगल मिला के 180 होना चाहिए। 180 में से 90 गया तो दोनों मिला के 90 बचा के नहीं बचा, 90 में से थीटा गया तो 90 माइनस थीटा बचा क्या। अब आप एक चीज़ सोचो, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके एंगल्स क्या हो, तीनों तीनों इक्वल हो, क्लियर। अब आप देखो ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है कि नहीं है। अब आप बताइए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, वही तीनों तीनों एंगल है, थीटा 90 माइनस थीटा 90, थीटा 90 माइनस थीटा और 90 है क्या, तीनों तीनों सेम एंगल है, सिमिलर हो गए या नहीं, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब सिमिलर हो गए तो तब सिमिलरिटी का फायदा क्या है कि रिलेशन जो पति पत्नी का होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो पति पत्नी का रिश्ता सेम है, तो पति पत्नी है कौन कौन पहले ये तो हम पता कर ले, है ना, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं, चलो एंगल थीटा लेते हैं, एंगल थीटा ने इधर किसको बनाया, BD को, और इसी एंगल थीटा ने इधर किसको बनाया, AD को। ये ट्रायंगल ऊपर ले रहा हूं, ये ट्रायंगल नीचे। थीटा ने इधर किसको बनाया, BD को, थीटा ने इधर किसको बनाया, AD को, बराबर। अब 90 माइनस थीटा ले लेते, 90 माइनस थीटा ने इधर किसको बनाया, AD को, और 90 माइनस थीटा ने इधर किसको बनाया, DC को, क्लियर। अब ये 90 डिग्री की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम इतने में हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला बन गया ना, AD इंटू AD, AD² बराबर BD इंटू DC, क्लियर है क्या, बन गया ना ये फॉर्मूला। बस इसमें वैल्यू डालेंगे, किसका, AD का वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर, BD का वैल्यू 4 है इंटू DC, तो बताइए DC की वैल्यू 9 आ जाएगी क्या, क्लियर। अब DC 9 यहाँ पे रखोगे तो 9 और 4 BC बराबर 13 आ जाएगा ना। ये देखो आया क्या समझ में सभी को ये क्वेश्चन, क्लियर है क्या। चलो आगे चलें, एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, है ना, अंतः केंद्र, इन सेंटर,
परिकेंद्र सरकम सेंटर, सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, 4 केंद्र होते हैं अलग अलग, इनको पढ़ेंगे। तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, लास्ट है ना, फिर उसके बाद हम चलेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या है क्वेश्चन की कहानी। पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा यार, है ना, चलो लिख देता हूँ। 3 परपेंडिकुलर्स of length P1, P2 and P3 are drawn. P1, P2 and P3 are drawn on sides from a point inside an equilateral triangle. Inside an equilateral triangle. Then the sides of the triangle is, एक मिनट समझा रहा हूं क्वेश्चन, है ना। Then the sides of the triangle is clear। चलो, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से उनकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से, है ना। देखिए हिंदी में लिख देता हूं पहले, फिर करते क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। किसी, आप थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, है ना। किसी समबाहु त्रिभुज में के अंदर स्थित किसी बिंदु से, के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई, उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई P1, P2 और P3 है। P1, P2 एंड P3 है, तब त्रिभुज की भुजाओं की माप है। तब त्रिभुज की भुजाओं की माप है ना, ठीक है। चलो अब इसके ऑप्शन दे रहा हूं मैं, चार ऑप्शन है इसके, ना, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। क्या है 4 ऑप्शन, लिख देता हूं, ठीक है। A, B, C एंड D। ऑप्शन ए है भुजा को इन्होंने ए माना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स को इन्होंने क्या माना है, ए, और उसी ए का वैल्यू ये हमसे मांग रहे हैं। तो ऑप्शन देने का इनका तरीका क्या है, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, क्लियर, और 4/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, क्लियर, और A इज इक्वल टू 3/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, क्लियर। फोर्थ ऑप्शन है इनका नन ऑफ दिस। चलो अब ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें क्या करना है,
ये क्वेश्चन जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा करेंगे हम, सीधी सी बात है। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से, कोई बिंदु स्थित अंदर, मान लो यहाँ एक पॉइंट है ना, किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई, बिंदु से भुजा पर लंब डालना है, लंब डालना है मतलब 90 डिग्री होना चाहिए ना, लंब डालना है, क्या डालना है, लंब डालना है। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। किसी बिंदु से लंब डालना है, ठीक है, और लंबों की लंबाई है P1 P2 और P3। क्लियर, ठीक है। क्या है लंबों की लंबाई, P1 P2 और P3। क्लियर, ये लंबों की लंबाई है, ठीक है, P1 P2 और P3 है ना, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर है ना। द परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ P1 आर ड्रॉन ऑन साइड्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फ्रॉम अ पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ऑन द साइड्स एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स आर P1 P2 P3। क्लियर। तो अब भुजा की लंबाई ए का वैल्यू निकालना है, मतलब ये भुजा को हमने क्या माना है, ए माना है, साइड्स को क्या माना है, तीनों साइड्स को हमने ए माना है। क्लियर, ठीक है। तब आप एक चीज यहां से देखिए, इसको ऐसे मिलाइए आप, क्यों मिला रहा हूं बताता हूं भी। ये ब्लू कलर पे ध्यान दीजिए आप, है ना, नीला कलर, ठीक है। अब देखो आप यहां से, है ना, क्या है कहानी, सुनिए, ठीक है ना। तो कहानी ऐसी है कि तीनों ट्रायंगल का एरिया है ना, ठीक है, ये ब्लू कलर के 3 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, इनको मैं नाम दे देता हूं ABC, और इस पॉइंट को हम O नाम दे देते हैं, बीच के पॉइंट को। क्लियर। तो अब आप देखना जरा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो तीनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ करके बनेगा, AOB प्लस BOC प्लस AOC। AOB प्लस BOC प्लस AOC, तीनों से मिला के ABC बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर। तो चलो एरिया निकाल लेते हैं इनका। तो ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकलेगा, √3/4 A² करके निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए। अरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है ना, क्या होता है, √3/4 A²। क्लियर। अब ट्रायंगल AOB का एरिया, तो इसका एरिया 1/2 A इंटू P1 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब AOB का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो AOB का एरिया 1/2 A इंटू P1, बेस इंटू हाइट होता है ना। ट्रायंगल का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। क्लियर। तो बेस A है और हाइट P1 है। क्लियर। इधर पे बेस A है और हाइट P3 है, किसी को भी सॉरी BOC लेना है ना, BOC, बेस A है और हाइट P3 है, तो 1/2 A P3 प्लस इधर पे बेस A है और हाइट P2 है, 1/2 A और P2। क्लियर। चलो अब देखो यहां से क्या है कहानी, हमें A का वैल्यू निकालना है। तो A का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए, है ना। A का वैल्यू निकालने के लिए आप यहां पर ये करने वाले हैं कि इधर से A कॉमन है क्या सभी में, देखो 1/2 A कॉमन है वैसे तो अंदर क्या बचेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर। और इधर √3/4 A² है क्या, तो बताइए A से स्क्वायर कैंसल, ठीक है, और 2 दूनी 4, तो A का वैल्यू क्या आएगा, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। आया क्या A का वैल्यू 2, इधर √3 नीचे, A बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। आया क्या समझ में, क्लियर है इतनी बात है ना, ठीक है। A बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर। तो क्या आंसर बनेगा बताइए, ये वाला आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वैल्यू ऑफ A इज 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर है क्या इतनी बात। चलो आगे चलते, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या सभी को, बताइए मुझे, क्लियर हुआ क्या।
एक और क्वेश्चन लेना है मुझे, एक और क्वेश्चन बच रहा है आपका, बाकी तो सब हमने कर लिए है ना। ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बस ले लेता हूं एक और, है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन बच रहा है इसमें, वो भी कवर कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ते हैं ना, ठीक है। एक मिनट, देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी, है ना। और आपको जो है AD बाय DB का वैल्यू गिवन है 2/3, 2/3, ठीक है। तो ADE के ट्रायंगल ADE के एरिया से आपको जो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। ट्रायंगल ABC में DEBC के पैरेलल है, क्लियर है। DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है। अब AD से DB क्या दिया है आपको, 2/3 गिवन है क्या, देखिए, है ना। AD से DB का रेशियो गिवन है 2/3, क्लियर है क्या इतनी बात। AD से DB का रेशियो गिवन है 2/3, ठीक है। अब आप देखो, हमें एरिया का रेशियो निकालना है। एक चीज समझना आप, सबसे पहले हमने संगत भुजाएं पकड़, जैसे पैरेलल है मतलब त्रिभुज समरूप है, तो पति पत्नी का रिश्ता, दिस इज पति और दिस इज पत्नी, 2 से 5 का बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। तो अब 2 ट्रायंगल है यहां पे, ADE और ABC, क्लियर है ना। अब एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, साइड और एरिया। यदि साइड का रेशियो 2 से 5 है, देखो आप, तो एरिया का रेशियो 4 से 25, ये जरा, तो ट्रायंगल ADE का एरिया 4 है, तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हुआ, 25। आया क्या समझ में। ट्रायंगल ADE का एरिया यदि 4 है, तो ट्रायंगल ABC का एरिया 25 हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। तो ट्रायंगल ADE का एरिया यदि 4 है, तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, 25, क्लियर इतनी बात, ये समझ में आया। 2 और 3 को पति पत्नी मत बना देना, सीधे 2 से 5, क्लियर। अब देखो, ट्रायंगल ADE का एरिया 4 है, ट्रायंगल ADE का एरिया 4 है, और पूरे ABC का एरिया क्या है, 25। तो अब आप सोचो, 25 में से 4 गया तो ये एरिया 21 बचा कि नहीं बचा, बताइए जरा। 25 में से 4 गया तो नीचे वाला एरिया 21 बचा कि नहीं बचा, क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। तो 4 गया तो कितना बचा, 21। तो चलो ADE से DECB, तो चलो ADE का एरिया क्या हुआ आपका, ADE का 4 हुआ, और DECB मतलब ये नीचे वाला एरिया 21 हुआ कि नहीं हुआ, DECB 21। तो बताइए 4/21 ये रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, ये आंसर बनेगा आपका। तो रेशियो विल बिकम 4:21, क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। तो चलो, डन फॉर दिस क्लास, नेक्स्ट वाले क्लास में मिलते हैं। तो बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड,
थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियोस को रिपीट कर करके देखते रहें। थैंक यू।